हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द केम्बल। मैं विनाश राज आपका स्वागत करता हूं। लास्ट मैं एटम का फर्स्ट पार्ट डाल चुका था, अब उसी का सेकेंड पार्ट की बात करना है। फर्स्ट पार्ट में बेसिक में ही बहुत बेसिक थे, अब उसी को थोड़ा सा स्टैंडर्ड करेंगे। जैसे कि आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक जो एटम होता है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना रहता है। जैसे बीच में होते हैं न्यूक्लियस और साइड में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। न्यूक्लियस में रहता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो कुछ टर्म है छोटे छोटे, जैसे कि एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन को, तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, एक होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, भी एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है बेटा। क्या कंडीशन होती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एटॉमिक नंबर तभी कहलाएंगे जब एटम क्या होना चाहिए, पूरी तरीके से न्यूट्रल होनी चाहिए, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होनी चाहिए। अगर उसके ऊपर कोई चार्ज आ जाएगी तो वो कभी भी एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। तो इसमें जरूर ऐड कर लीजिएगा, इफ एटम्स आर न्यूट्रल। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा क्या होता है। इसके बारे में डिटेल अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तब आप उसको अच्छे से कनेक्ट कर पाइएगा। अब कुछ छोटे छोटे टर्म आते हैं, जैसे एटॉमिक नंबर आपको मैंने बता दिया। एक और टर्म होता है, वो होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है जी? एटॉमिक मास इसको बोलते हैं, न्यूक्लियस को बोलते हैं। सर न्यूक्लियस को मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये दोनों को मिला के क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जेड से, और इसको रिप्रेजेंट बेटा करते हैं कैपिटल ए से। एटॉमिक नंबर को जेड से, एटॉमिक मास को कैपिटल ए से। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद में कुछ और टर्म आते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं। एक एक करके हम इसको देख लेते हैं। तो यहां तक ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। अब देखिए एक टर्म आता है, कौन कौन से टर्म आते हैं पहले वो मैं लिख लेता हूं। जैसे कि पहला आता है जी आइसोटोप्स, दूसरा आता है जी आइसोबार, तीसरा आता है जी आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और चौथा आता है जी आइसो न्यूट्रॉनिक। तो पहले बात करते हैं आइसोटोप्स का। आइसोटोप क्या चीज होता है, इसमें कम से कम 2 होना चाहिए, 2 से कंपेयर करेंगे। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। सभी जगह आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। आइसोटोप्स जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम हो, एटॉमिक नंबर यानी जेड तो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन एटॉमिक मास कौन सा बेटा, ए। एटॉमिक मास क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो ध्यान रखना है, आइसोटोप किसको कहते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होना चाहिए बट एटॉमिक मास क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है आइसोटोप का कि एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट। जो कार्बन होते हैं बेटा, कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक कार्बन 12 होता है और एक कार्बन 14 होता है। अब यहाँ पे चेक कीजिए, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एटम। कोई भी एटम को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो नीचे होता है वो एटॉमिक नंबर को बताता है और ऊपर जो होता है एटॉमिक मास को बताता है। तो जेड जो है कितना है, 6 है, और यहाँ पे भी जेड कितना है, 6 है, यानी एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन एटॉमिक मास देखो तो यहाँ पर 12 है और यहाँ पर कितना है, 14 है।
तो एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास डिफरेंट, उसको क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा इसको कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। उसके बाद में आता है बेटा कि आइसोबार्स किसको कहते हैं, तो आइसोबार्स कहते हैं जिन, इसका अपोजिट कर दो, यानी एटॉमिक मास सेम, एटॉमिक मास सेम लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। यानी एटॉमिक मास तो सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। जस्ट कह सकते हो इट इज द रिवर्स ऑफ आइसोटोप्स। किसके रिवर्स है, आइसोटोप्स के रिवर्स है। जैसे कि अगर आप चेक करो, एक जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर आर्गन की बात करते हैं, पोटेशियम की बात करते हैं, कैल्शियम की बात करते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर लिखो तो आर्गन का होता है बेटा 18, पोटेशियम की 19 और कैल्शियम के 20। इसके एटॉमिक मास चेक करना तो एटॉमिक मास 40 के बराबर होता है। एग्जैक्ट 50 नहीं होता है, इसका अगर पूछा जाए तो 39.9 होता है, इसका 39.1 होता है, इसका 40.1 होता है, लेकिन एवरेज मान के चलते हैं 40 होता है। अब चेक कीजिए, दिस इज द एटॉमिक नंबर। मैंने आपको पहले ही बोला था नीचे कौन सा रहता है, एटॉमिक नंबर रहता है, जेड रहता है, और ऊपर क्या रहता है, एटॉमिक मास रहता है। देख चेक कर लीजिए। अब देखिए एटॉमिक मास क्या है बेटा, सेम। मैंने क्या बोला था, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए, एक 18 है, एक 19 है, एक 20 है, बट एटॉमिक मास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कितना है, सभी का 40 है। उसी को क्या बोलते हैं बेटा, आइसोबार। मतलब आइसोटोप्स का उल्टा क्या होता है, आइसोबार। आपको याद क्या करना है, आइसोटोप बहुत ही फेमस है और बहुत बार आता है, तो आइसोटोप्स याद रख लीजिएगा, आइसोबार अपने आप हो जाएगा, अपोजिट कर दीजिएगा, आ जाएगा। अच्छा, दो टर्म और हैं, एक है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो इसमें आपको पता है आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए मतलब अगर कोई दो एटम है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर चेक कीजिएगा तो वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं फ्लोरीन माइनस नियोन और आपका हो गया सोडियम प्लस मैग्नीशियम प्लस 2, ठीक है। तो फ्लोरीन जो होता है उसके एटॉमिक नंबर होते हैं 9 और उसमें से जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 9, इस पे एक माइनस चार्ज है तो कितना हो जाएगा 10, नियोन का होता है 10, सोडियम का होता है 11, लेकिन एक प्लस चार्ज है तो एक माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। मैग्नीशियम का होता है 12, 2 प्लस है तो क्या कीजिएगा 2 माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10। यानी एटॉमिक नंबर अगर मैं बोलूं तो इसका है 9, 10, 11, 12, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10, 10, 10, 10। यानी आपको चेक क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स चेक करना, और वो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है, तो उसको क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। एक और बचेगा बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक की, न्यूट्रॉनिक की बात करते हैं तो इसमें क्या चाहिए होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे सेम होगा, जैसे एग्जांपल ले लो क्लोरीन का ले लो और दूसरा एग्जांपल ले लो पोटेशियम का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी 17, पोटेशियम का 19, एटॉमिक मास कितना होता है 35 और इसका कितना होता है 39, और क्लोरीन जो होता है 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक 35 और दूसरा 37। तो यहाँ पे मैं 37 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये कितना है 37 है, ध्यान रखिएगा। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो आपको मैंने बताया था एटॉमिक मास जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है, तो आप कर सकते हो क्या, एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन। तो यानी 37 एटॉमिक मास है और प्रोटॉन के नंबर 17 है, तो इसको माइनस कीजिए कितना आ जाएगा 20। 39 इसका एटॉमिक मास है और 19 इसका एटॉमिक नंबर है,
39 माइनस 19 कितना 20, यानी दोनों का न्यूट्रॉन सेम है, इसलिए इसको क्या कहेंगे आइसोन्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, बहुत इजी है, एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा, उसके बाद में आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप ही का चैनल है, इस पे आपको बेसिक्स केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहेंगे। थैंक यू।